से निस्बत है और हम अहले सुन्नत व जमात हुजूर से, हुजूर के सहाबा से, अल्लाह वालों से जिस चीज़ की निस्बत हो जाए तो हम निस्बतों उसका बड़ा एहतराम करते हैं। इसलिए आज इस मुख्तसर वक्त में, आज के इस खुतबा में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िंदगी मुबारक पर, आपके ज़िंदगी के चूँकि मुख्तलिफ पहलू हैं और आपकी ज़िंदगी मुबारक के मुख्तलिफ पहलू में हम एक दो पहलू पर गुफ्तगू करके शर्फ हासिल करेंगे और हम सब सुनेंगे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान सुनकर हर बंदा ये गौर व फिक्र करे कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी कैसी होती है। शान सिद्दीक़ अकबर या किसी और हुजूर के सहाबी की शान हो, सहाबियत में सब हुजूर के ग़ुलाम सहाबा बराबर हैं, लेकिन मेरे सरकार ने अज़मतें हर किसी को अपनी जुदागाना अता फरमाई हैं। अज़मत और फजीलत के लिहाज से मेरे सरकार ने अज़मतों और फजीलतों के ताज अलग अलग पहनाए हैं। मेरे सरकार की निगाह करम अगर अबू बकर पर पड़ी तो सरकार ने सिद्दीक़ अकबर कर दिया। क्या किया? सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ुहु अहलुस्सुफ़ा, उमरुहु नूरुल मुज्तबा, उस्मानुहु ऐनुल हया, अल मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है, फारूक आज़म पर अदालत नाज करती है, उस्मान गनी पर शराफत नाज करती है, अली उल मुर्तज़ा पर शुजाअत नाज करती है। सरकार के सहाबा, हुजूर के ग़ुलाम, रुतबा सहाबियत में तो सब बराबर थे। जिसने हुजूर पर सबसे पहले कलमा तय्यबा पढ़ा और जिसने सबसे आखिर में आकर पढ़ा, मर्तबा सहाबियत में तमाम एक हैं, लेकिन मेरे सरकार ने किसी को अबू बकर बनाया, किसी को फारूक आज़म बनाया, किसी को उस्मान गनी बनाया, कोई बिलाल का हबशा का बिलाल आया तो सरकार ने खाना काबा पर चढ़ाकर बताया, ओ जरे मेरे दर पे आते हैं, वो ग़ुलाम नहीं रहते बल्कि हम उसको उम्मत का इमाम बना देते हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कुरान पाक की आयत मुबारका मालिक के कायनात ने फरमाया, आपको तवज्जो है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, और जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं, जो उस पर ईमान लाने के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, हर वक्त सरकार की बारगाह में हाजिर रहते हैं, हर वक्त अपने कमली वाले के हुक्म का इंतज़ार करते हैं, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर अदा पर फ़िदा रहते हैं, मेरे मालिक
मालिक फरमा रहे हैं वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो मेरे हुजूर के गुलाम ऐसे हैं, मेरे हुजूर के गुलाम ऐसे हैं, हर किसी से जनाबे वाला नरम गोशा नहीं रखते। अगर कोई गुस्ताख आ जाए तो उससे भी नरम गोशा नहीं, अगर कोई जनाबे वाला अल्लाह वाला आ जाए उससे भी नरम गोशा एक जैसा नहीं, बल्कि मेरे सरकार की बारगाह में हुजूर के गुलाम जब सरकार की सहाबियत में आ गए, मेरे रब का कुरान फरमाता है रुहमाओ बैनहुम, ये आपस में तो नरम दिल है। मुसलमान ईमान वाले जब मुस्तफ़ा पर कलमा पढ़ लेते हैं, हुजूर के सहाबा आपस में नरम गोशा होते हैं, आपस में बड़े मोहब्बत वाले होते हैं, मौला फिर मोहब्बत वाले होते हैं। अगर इनके सामने कोई अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन आ जाए तो ये उनके साथ कैसे पेश आते हैं। मालिक फरमाता है वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये काफिरों पर बड़े ही सख्त होते हैं। काफिरों के सामने सख्त, अपनी गैरत का मुजाहरा करते हैं, अपनी दिलेरी का मुजाहरा करते हैं और ये बताते हैं कि हाँ हमने उस नबी पर कलमा पढ़ा है जिसको रब्बे कायनात ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, उस मुस्तफ़ा पर कलमा पढ़ा है। लेकिन जब हमारे आका मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अगर कोई आकर निगाह उठाकर भी देखता है, आकर निगाह उठाकर बेअदबी की निगाह उठाकर भी देखता है, तो सहाबा इकराम अपने आका से मोहब्बत इतनी करते हैं, वो फरमाते हैं तेरी निगाहें, तेरी आंखें नोच कर तेरे हाथ में दे देंगे। ये सरकार की बारगाह है, ये हमारे आका की बारगाह है। इसी तरह ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो हुजूर से टूट कर मोहब्बत करते थे, हुजूर से दिलो जान से मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत का अंदाज सरकार की हर अदा पर अमल करना था। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए, सरकार के करम से हुजूर के सदके से मालिक ने उनको किस तरह नवाजा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हुजूर ने उन पर निगाह करम कैसी फरमाई। हालांकि आप एक ताजिर थे, कपड़े का काम किया करते थे, लेकिन जब सरकार की बारगाह में आए, हुजूर की बारगाह में जब आए, सरकार पर कलमा पढ़ा और दलाइल नहीं मांगे, दलील नहीं मांगी, बल्कि रिवायत में आता है आप तिजारत के लिहाज से जा रहे थे, सफ़र में थे, और आपको एक राहिब मिला, एक नुजूम मिला, इल्म नुजूम रखने वाला वो मिला। राहिब एक यहूदी आलिम को कहते हैं। जब वो मिला तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुलाकात हुई। इधर कमरी वाले आका ने मक्का पाक में ऐलान नबुव्वत का ऐलान फरमा चुके थे, अपने नबुव्वत का ऐलान फरमा चुके थे। जब वो मिला, रास्ते में बातचीत हुई और उसने देखते ही कहा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कि आप खुश नसीब हो, आप खुश नसीब हो। बाद रिवायत में आता है कि आपके पेट पर तिल था, बाज ने कहा कि आपकी टांग पर तिल था। उसने कहा कि मैं एक निशानी देखना चाहता हूँ, मैं एक निशानी देखना चाहता हूँ। उस राहिब को जब आपने निशानी दिखाई, उसने कहा कि जो हमने तौरात में पढ़ रखा है वो ये बताती है कि जो आखिरी नबी, आखिर ज़मान नबी तशरीफ़ लाएंगे, जब वो ऐलान नबुव्वत फरमाएंगे तो सबसे जो पहले कलमा पढ़ेगा वो तू ही है। तेरा नाम अबू बकर है और तू उसका जानशीन बनेगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ़ लाते हैं सरकार की बारगाह में, हाजिर हुए।
हुजूर से मोहब्बत पहले ही थी आपकी, हुजूर से मोहब्बत पहले से थी। जब मुलाकात हुई ना, अर्ज़ करते हैं लजपाल आपने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया? सरकार फरमाते हैं हाँ। अब एक रिवायत में आता है आपने पूछा कि अच्छा कोई निशानी? सरकार फरमाते हैं वो जो रास्ते में राहिब मिला था वो काफ़ी नहीं है। हुजूर ने वो जो तुझे बंदा मिला था जिसने तुझे बताया है, क्या वो काफ़ी नहीं? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर सरकार के कदमों में गिर जाते हैं। अर्ज़ करते हैं लजपाल मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, आज से मैं भी आपका ग़ुलाम हूँ। वापस से कहिए सुभान अल्लाह। ये हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर, मालिक कायनात। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को इतना नवाजा, इतना नवाजा। सरकार फरमाते हैं कि अबू बकर दुनिया में मैंने सबका एहसान का बदला दे दिया है जिन्होंने मुझ पर माल खर्च किया है, जिन्होंने दीन इस्लाम पर माल खर्च किया है, उनको बदला मिल गया। लेकिन अबू बकर तेरे माल और एहसान का बदला क़यामत के दिन रब्बे कायनात अता फरमाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिलसिला चलता रहा। अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक किसने कहा? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मेरे सरकार जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए, जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए, सरकार फरमाते हैं जब वापसी होने लगी मैंने अर्ज़ की परवरदिगार मेरी कौम तो मुझे जुठलाएगी, क्योंकि इतना कम वक्त, इतने कलील वक्त में मैं अर्श मुअल्ला सिदरतुल मुंतहा ला मकाम पर आ गया और उसी लम्हे के अंदर वापस भी आ गया। दुनिया वालों के लिए तो एक लम्हा था, लेकिन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से वहाँ तशरीफ ले गए और वहाँ कितना अरसा रहा। रिवायत में तो ये आता है कि सरकार जब वापस आए थे कुंडी हिल रही थी, बाज कहते हैं बिस्तर गर्म था। इतना कम वक्त सरकार अर्शों पर भी गए, अर्शों से ऊपर भी गए, सिदरातुल मुंतहा को भी क्रॉस कर गए, ला मकाम पर गए, पर अरसा कितना रहे? मुहद्दिसीन फरमाते हैं मेरे सरकार कोई एक लम्हे के लिए नहीं गए थे, एक दिन या एक महीने के लिए नहीं, बल्कि 18,000 साल तक कमली वाले वहां रुके रहे। हुजूर 18,000 साल तक वहां रुके रहे। फिर हुआ कैसे? कैसे रुके रहे? अकल तस्लीम नहीं करती। इसी को मौजज़ा कहते हैं, इसको मौजज़ा कहते हैं। अकल तो उस बात को भी तस्लीम नहीं करती ये जो कलाम पाक मेरे मुस्तफ़ा पर उतरा। सूरत कहफ के अंदर बनी इसराइल के कुछ बुजुर्ग, कुछ अल्लाह वाले जब सफ़र करने लगे जालिम बादशाह से जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि उनकी तादाद कम थी, तो वो बचने के लिए कोच कर दिया, छोड़ दिया इलाका। लेकिन जब आप गार में रहे, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं सीरत तफसीर पाक में सूरत कहफ में कि वो बुजुर्ग 360 साल तक सोते रहे। क्या करते रहे? 360 साल तक गार के अंदर रहे। जब उठे तो कई हुकूमतें चेंज हो चुकी थी, वहाँ का सिक्का भी बदल चुका था, लेकिन जब उठे उनके नाखून भी बड़े हुए थे, उनके बाल भी बड़े हुए थे। वक्त गुजरता रहा। इसी तरह सूरत इमरान के अंदर, बल्कि सूरत बकरा के अंदर
हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 100 साल तक आराम फरमा हुए। आप गुजरे एक बस्ती के करीब, अर्ज़ की मौला ये कैसे होगा, ये दोबारा कैसे आबाद होगी। मालिक कायनात ने आपको वहाँ सुकून दिया। 100 साल तक आप आराम फरमा थे। जब 100 साल के बाद आँख खुली, आपने जो साथ सामान ज़ाजरा था वो भी गल सड़ चुका था। आपने दिखाना चाहा ना रब्बे कायनात ने कि मेरी कुदरत क्या है, मेरी कुदरत क्या है। उस वक़्त आपने जब फरमाया कि मालिक कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे उज़ैर नज़र करो, अपने साजो सामान की तरफ गल सड़ चुके थे। फरमाया कितना, अच्छा कितना, पूछा कितना अरसा सोए। मालिक फरमाता है कितना अरसा। वो कहने लगे 1 दिन या कुछ हिस्सा। मालिक कायनात फरमाता है नहीं उज़ैर, तू 100 साल तक सोता रहा, तेरे लिए वक्त रुका रहा। तुम्हें लगता है कि 1 साल, अपना 1 रात या 2 रातें या कुछ हिस्सा, बल्कि तू तो 100 साल तक सोता रहा। मेरे सरकार जब मेराज से आने लगे, फरमाया कि मेरी कौम मुझे जुठलाएगी कि इतना तावील सफ़र ये कैसे हुआ। हज़रत जिब्राइल अमीन ये वही लेकर आए कि सरकार आपकी तस्दीक के लिए हमने अबू बकर को सिद्दीक बनाया है, अबू बकर को सिद्दीक बनाया है। जब आप तशरीफ़ लाए, ये लक़ब दिया है खालिक के कायनात ने, लेकर आए जिब्राइल। मेरे कमली वाले ने ऐलान सुनाया। जब अबू जहल और उसकी पूरी काबीना गई हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास, जब ये मामला हुआ, पूछा सरकार से। सरकार बैठे थे हतीम खाना काबा में, सहन में बैठे। अबू जहल आकर पूछने लगा, ओए आज परेशान हो, क्या बात है, कोई नई बात हो गई है। सरकार ने फरमाया नई बात तो हुई है, और बात भी ऐसी हुई है कि मैंने मेराज की है। रात के कुछ हिस्से में मैं जन्नत में गया, मैं अर्श मुअल्ला के ऊपर गया, मैं सिदरातुल मुंतहा पर गया, सिदरातुल मुंतहा से लामकान तक गया, मैं अपने खालिक से मुलाकात करके आया हूँ। वो कहने लगा लो जी, अच्छा बैतुल मुक़द्दस भी गए थे? हाँ गया था। उन्होंने कहा वहाँ तो यार सफ़र को महीने लगते हैं, आपने एक रात के वक्त में दौड़े दौड़े गए। अब उनको पता था कि अबू बकर इनके दोस्त हैं, अगर ये कह रहे हैं तो अबू बकर को भी पता होगा। अबू बकर अगर तस्दीक कर देते हैं, जाएं तो सही। दौड़े दौड़े गए, ओ जी अबू बकर, ओ सुना है तेरे मोहम्मद दोस्त क्या कहते हैं? आप फरमाने लगे हाँ सुनाओ क्या कहता है, मैंने तो नहीं सुना, तुम बताओ। कहा कि उन्होंने कहा कि हम रात के कुछ हिस्से में मैं जनाब बैतुल मुक़द्दस गया, वहाँ से आसमानों की सैर की, वहाँ सिदरतुल मुंतहा पार हो गया, लामकानों से होकर वापस भी आ गया हूँ। आपने फरमाया ये किसने कहा? कहा कि तेरे दोस्त मोहम्मद ने कहा। फरमाया अगर तू कहता तो नहीं मानता, लेकिन जिसका तू नाम ले रहा है ये वक्त कम है, मेरे मुस्तफा इससे पहले होकर आ सकते हैं। सरकार इससे भी पहले होकर आ सकते हैं। वो वाक़या आ गया हिजरत का, सफर की बात आ गई। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अली आज तू मेरे बिस्तर पर सो जा। अंदाज क्या है, कोई आरामदा बिस्तर नहीं, ये कोई जनाबे वाला पुरसकों बिस्तर नहीं है। 40 काफिर नंगी तलवारें लेकर बाहर इंतजार में हैं कि अभी अंदर जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे, अभी जाके हमला करते हैं। इधर हिजरत की बात आ गई, मेरे सरकार की बारगाह में जिब्राइल अमीन आ गए। आकर अर्ज करने लगे, कमली वाले आ, परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है हबीब अभी हिजरत करनी है, अभी आपको बाहर जाना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि
हालात बड़े ख़राब हैं, मालिक ये हुक्म कैसा? बाहर तो कुफ़ार लईम सारे मुझे शहीद करने की तैयारी में खड़े हुए हैं, अपनी नंगी तलवारें लेकर खड़े हुए हैं, ये थोड़ी देर नहीं हो सकती। नहीं कि कायनात का मालिक था, उसने हुक्म दिया, महबूब कदीर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म को तस्लीम करते हुए सरकार ने फरमाया, अली आए तू मेरे बिस्तर पर सोएगा। और यार ये बिस्तर कौन सा है? बिस्तर ऐसा मौत का बिस्तर है। हजरत मौला अली ने भी नहीं कहा, आका चूंकि हालात ठीक नहीं हैं, आका हालात बड़े ख़राब हैं, बाहर सारा आलम कुफर आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, आप मुझे इस बिस्तर पर लेटने की बात करते हो। बल्कि हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मुस्कुरा पड़े, अर्ज करने लगे, लजपाल अगर आपका हुक्म है, ये वीर अली आपका आज निभा कर दिखाएगा। मेरे सरकार चढ़े सूरत यासीन की तिलावत करते करते आका बाहर तशरीफ ले गए। सरकार जब तशरीफ ले जाते हैं, मालिक के कायनात के हबीब ने कुछ कंकर उठाए, सरकार ने सूरत पाक पढ़ते हुए कंकर फेंकते हैं, उन कुफ्फार पर ऊंग तारी हो जाती है। मेरे सरकार निकल कर जाते कहाँ? सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाते हैं, दस्तक देते हैं। रावी कहते हैं, रिवायत करने वाले कहते हैं, उस वक़्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के इंतजार में थे। फौरन दरवाज़ा खोल कर अर्ज़ करते हैं, कमली वाले तशरीफ लाइए। सरकार फरमाते हैं, अबू बकर सोए नहीं हो, अभी तक जाग रहे हो। अर्ज़ करते हैं, लजपाल एक दिन जब आपने फरमाया था अबू बकर तैयार रहना, कभी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, हुजूर उस दिन से मैं सोया नहीं हूँ, मैं आपके हुक्म का इंतजार करता रहता हूँ, मैं आपके हुक्म का इंतजार करता रहता हूँ। इधर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उस बिस्तर पर आराम फरमा हैं, काफिर देख रहे हैं, क्योंकि जानशीन मुस्तफ़ा है, हुजूर का गुलाम, हुजूर का वीर है। बचपन से आपने सरकार की परवरिश में जिंदगी गुजारी, सोना उठना बैठना भी हुजूर के साथ था। रिवायत पाक में आता है, मनाक़िब हजरत मौला अली के बारे में आता है कि हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपना था, सरकार के साथ लेटते थे। वो जो हदीस पाक आती है, आना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, उसमें लिखते हैं, फरमाते हैं जनाब उसकी वजह क्या है? सरकार ने इसको इल्म का बाब क्यों, दरवाज़ा क्यों कहा है? मैं इल्म का दरवाज़ा हूँ, मैं इल्म का शहर वाली उसका दरवाज़ा, ये क्यों कहा? फरमाया आपका बचपना था, सरकार आपको जनाब वाला, सरकार आपके साथ सोते हैं, हजरत अली आपके साथ सोते, सोने का अंदाज ये होता, मुस्तफ़ा की जुबान होती, अली चूसा किया करते। वो आज मुस्तफ़ा का गुलाम, हुजूर का वीर बैठा लेटा हुआ है। आपसे पूछा गया, अली और तुम्हें तो पता था ये मौत का बिस्तर है, पर इतने आराम से लेटे क्यों, सोए क्यों, कैसे नींद आई? आप फरमाते हैं, हाँ, इसके अलावा तो मैं फिक्रमंद रहता था, हर वक्त मौत की तैयारी करता था, हर वक्त ये सोच कर पाकीज़गी इख्तियार करता था कि मौत का वक्त पता नहीं कब आ जाए। लेकिन पूरी ज़िंदगी में अगर अली ने जम कर नींद की है तो वो इस रात को की है। उसकी वजह यह थी, ये मेरा क़ीदा और नज़रिया था कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अली तू आज सोएगा और सुबह उठेगा, फिर अमानतें देकर आना। फरमाया मेरा यह नज़रिया था, अली तू किसी और दिन तो मर सकता है, पर इस रात तुझे मौत नहीं आ सकती। वापस से कहें सुभान अल्लाह। मेरे सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर को लेकर चलते हैं। हुजूर चलते चलते सफर करते करते पीछे कुफ्फार ने जासूसियां करना शुरू कर दी, पीछे बंदे भेज दिए, इनामात ऐलान कर दिया। अल मुख्तसर
मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार सौर के अंदर गए, गार सौर के अंदर जब जाने से पहले सैयदना सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, कमली वाले चूँकि मैं आपका गुलाम हूँ, मैं पहले जाता हूँ, पहले गार का मुआयना करता हूँ, अगर कोई मुझे तकलीफ देने वाला अंदर बैठा तो उसका खात्मा करूँगा, हुजूर मैं फिर बुलाऊँगा, आप तशरीफ़ ले आना। हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अंदर जाते हैं, अंदर जाकर गार का मुआयना करते हैं। बहुत पुरानी गार थी, आपने तमाम सुराख बंद किए, जब 2 सुराख रह गए आप फरमाते आपने अपनी चादर मुबारक के टुकड़े करके उन सुराखों को बंद किया, एक सुराख बाकी रहा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अपनी एड़ी मुबारक लगा देते हैं, एड़ी लगाते हैं, इधर इधर अज़दा कर डसना शुरू कर देता है, क्योंकि वह हुजूर की ज़ियारत करना चाहता था। बड़ी कोशिश के बाद जब अबू बकर का पाँव नहीं हटा तो उसने डसना शुरू किया। अब मोहब्बत की बात यह है, इश्क देखिए अबू बकर का, वरना आजकल का हम हमारे जैसे आशिक होते तो हम कहते जनाबे वाला आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, यहाँ तो सरासर मौत दिख रही है, यहाँ तो जनाबे वाला बिच्छू होंगे, यहाँ तो फुला फुला होगा। लेकिन सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला आपका इश्क देखिए, मुझे जहरीले डस मारता रहा, डंगता रहा बार बार। आपने अपने आप को जुम्बिश नहीं दी, आप अपने आप को जुम्बिश नहीं दी, आंसू जारी हुए, चेहरा मद्दोहा पर गिरे। मेरे सरकार फरमाते हैं यार क्या हुआ तुझे? अर्ज करते हैं लजपाल कोई मुझे जानवर मुझे काट रहा है। मेरे सरकार ने लुआब दहन क्या किया? लुआब दहन निकाला, सिद्दीक अकबर के डसी हुई जगह पर लगाया। वो मूजी का डसा हुआ निशान आज तक आले सिद्दीक में चला आ रहा है। आज तक सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की आल में चला आ रहा है। पाँव की उसी जगह पर जो होता है सिद्दीकी, उसके पाँव पर ये काला निशान आज भी होता है। हमने तो नहीं देखा, लेकिन देखने वाले बताते हैं कि हुजूर इमाम शाह अहमद नूरानी, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, इमाम शाह अहमद नूरानी नव्वर अल्लाहु मरकद, ये सज्जिदना सिद्दीक अकबर की औलाद से हैं, सिद्दीकी हैं। और आप बताने वाले ये बताते हैं जिन्होंने देखा, गर्मियों में भी मोजा पहन के रखते थे। क्यों? आपके पाँव मुबारक पर वो निशान मौजूद था। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह।